हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज आपके सामने जो पीआरटी का पेपर है स्पेशल एजुकेशन के लिए, अगर आप डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस स्पेशल एजुकेशन, और अब जो बिहार में अब सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है उसका अब नोटिफिकेशन इस महीने के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका जो है सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन का ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ और इन्वायरमेंट, तो उसका आपका अलग रहेगा। सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका रहेगा जो है स्पेशल एजुकेशन का। जिस प्रकार डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसी प्रकार आपका स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। तो अब हम जो है टीजीटी का पेपर कर चुके हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। आज हम पीआरटी का पेपर करेंगे। इस पेपर में 90 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के हैं। और हम सभी जो जितने भी पेपर है, हम चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, जनवरी 2024 में। पीआरटी का पेपर है आज और टीजीटी का हम कर चुके हैं। उसके बाद हम डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की क्वेश्चनों की श्रृंखला भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये जो बीड वाला स्टार्ट है उसका सेकंड एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल एजुकेशन में जितने भी टॉपिक है वो सीमित होते हैं और बार बार क्वेश्चन उसी से रिपीट होते हैं। तो हर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। अब इस पेपर में जो पहले मैंने पेपर हल करवाया था टीजीटी का, आज पीआरटी का है, तो उस पेपर से आप 10-12 क्वेश्चन इस पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सेम टू सेम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से क्वेश्चन से। आज 90 क्वेश्चन है टोटल। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पार्ट ई में आया था, 61 से स्टार्ट हुए थे और 90 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो 90 क्वेश्चन पूरे हल करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय पुनर्वास परिषद जो आरसीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दिव्यांग लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित और मान्यकृत करना। ऑप्शन नंबर सी, विकलांगताओं पर शिक्षा अनुष्ठान करना। और ऑप्शन नंबर डी है दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित और मानकीकृत करना। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी। तो आरसीई का आपसे जो है टीजीटी के पेपर में पूछा था, आरसीई की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछा था 1992 में। तो हर एग्जाम में आरसीई के बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो आरसीई का टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। तो आरसीई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके सामने ये क्वेश्चन अगला ही आ गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो राइट आंसर डी आ जाएगा 1992 में। तो आपको ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ साथ में ही। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं था, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन करवाया था। तो ये अगला ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी लेखन, ऑप्शन नंबर सी गणितीय, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। तो डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया होता है जो है आपका गणितीय। राइट आंसर गणितीय। कैलकुलेटर आपकी जो है गणना करने के काम आता है, इस प्रकार आप ये याद कर सकते हैं। और डिसलेक्सिया होता है, 3 होते हैं ये, उसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसकैलकुलिया होता है गणितीय विकार, और डिसग्राफिया लेखन संबंधित विकार। ग्राफ हम लिख कर बनाते हैं, तो ग्राफिया हो गया लेखन, डिसकैलकुलिया हो गया गणितीय विकार, और डिसलेक्सिया हो गया पठन विकार। ये 3 विकार है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान अभाव अति शीघ्रता विकार जो ADHD है वाले छात्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हम ADHD वाले छात्रों पर बात करते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
तो ये होती है ADHD के फुल फॉर्म। अब हम देखते हैं उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे जो विशिष्ट विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर ए सुदृढ़ संगठनात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर बी कार्यों पर हाइपर फोकस, ऑप्शन नंबर सी है आवेग और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट है दीर्घकालीन स्मृति। तो सबसे विशिष्ट विशेषता आपके सामने आ गई, आवेग और ध्यान बनाने में कठिनाई। तो सबसे महत्वपूर्ण सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो बच्चा हाइपर जल्दी होता है और जो एक क्रिया को बार बार दोहराता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाली संभावित सामाजिक संवादात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर एक अत्यधिक आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी मित्र बनाने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी है अति सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी है उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल। तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों में होती है जो सामाजिक भावात्मक पूछा है, तो सामाजिक मित्र बनाने की में कठिनाई होती है। जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं बालक, तो उसमें मित्र बनाने में जो कठिनाई होती है, वो अत्यधिक आत्मविश्वास से भरपूर नहीं होते हैं जो सीखने में असमर्थ बालक होते हैं। अति सक्रियता भी आपके सामने नहीं होती है, उत्कृष्ट समस्या समाधान भी ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर 65 नंबर का राइट आंसर आपके सामने बी आ जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 66 नंबर। सीखने की अक्षमता के संदर्भ में IP योजना शब्द का तात्पर्य क्या है? अगर आपने स्पेशल B.Ed किया है और D.Ed किया है तो ये आपने IP है अच्छे से बनाई होगी। और उसमें क्या हम करते हैं, तो बहुत ही IP से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100% आता है हर एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके सामने जो है IP का DSSB में भी 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, और चंडीगढ़ में भी ये आ चुका है, देख सकते हैं। रीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और SDET में भी आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वो हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एलर्जी वाले छात्रों के लिए एक आहार योजना है, ऑप्शन नंबर बी दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना है, ऑप्शन नंबर सी गतिविधियाँ चुनौतियाँ वाले छात्रों के लिए एक शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर डी उन्नत विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन आप करोगे तो उसके बाद आपके जो है एग्जाम होगा, तो आप देख लेना इसमें से क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 80 से 90 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाता है तो जो है पुराने पेपर है सबसे पहले उसको देखता है। पुराने पेपर के आधार पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्न कौन सा स्टेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपको मैंने पहले पर्सन में डिसलेक्सिया के बारे में भी बताया था, और ये देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन आ चुका है। डिसलेक्सिया के बारे में आगे क्वेश्चन आ चुका है। मैंने ये पेपर देखा नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया था डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया तीनों बताए थे। तो उसके अगला ही क्वेश्चन आपके इसी पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो BWSTAT का सेकेंड एग्जाम होगा उसमें। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिव्यात्मक जो है ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी है भाषा शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार संशोधन। तो राइट आंसर इसमें जो है डिसलेक्सिया से जो शारीरिक शिक्षण है इसमें ये नहीं आएगा, नहीं पूछा है। गलत कौन सा है? तो ध्वन्यात्मक जागरूकता आ जाएगा, भाषा शिक्षण और व्यवहार संशोधन तीनों आ जाएंगे। राइट आंसर ए आ जाएगा। नहीं पूछा है तो गलत आंसर बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। विकलांगता अधिकार के संदर्भ में PWD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर आपको जो PWD है उसकी फुल फॉर्म, और PWD एक्ट में कितने प्रकार की दिव्यांगता है, RPWD एक्ट में कितने प्रकार की दिव्यांगता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। और ये इससे पहले जो TGT का पेपर कराया था उसमें RPWD आया था, और PRT में PWD आपको दिया है। इससे ये PWD में आपको मैं बता देता हूँ, PWD की फुल फॉर्म होती है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, इसमें बी आ जाएगा। और ये कब शुरू हुआ था? तो आपको मैं बता देता हूँ 1995 में। इसमें कितने प्रकार की दिव्यांगता थी? तो इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता थी। और RPWD एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। उसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता थी?
तो उसमें थी 21 प्रकार की दिव्यांगता। इसमें जो है नौकरियों में कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो 3% आरक्षण दिया जाता है, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 4% आरक्षण दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में जो बताए हैं मैंने, सेम टू सेम हर एग्जाम में आपको इस 4-5 क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं 69 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस तरह की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, तो एसएससी। तो उससे पहले ये एसएससी जो टीजीटी में भी आया था और पीआरटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सर्व शिक्षा अभियान। एसएससी की मैंने आपको फुल फॉर्म भी जो पेपर पहले करवाया था उसमें बताई थी, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था ये भी आपको बताया था, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये भी आपको बताया था, कौन सी कक्षा के लिए है ये भी बताया था। उसके बाद हमने जो है रमसा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं जो मैंने फैक्ट बताए थे वो अगले जो है पेपर में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार के जो है पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो एक में कुछ पूछ लेता है तो आगे अगले एग्जाम में वो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो जो मैंने बताया था वो आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन अब तक जो है पिछले पेपर से रिपीट हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कितना महत्व होता है। तो ऐसे प्रारंभिक शिक्षा होती है। एसएससी सर्व शिक्षा अभियान फुल फॉर्म याद रखना, कब लागू हुआ था, 2001 में, 2001 में लागू हुआ था। और रमसा हुआ था 2009 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो वो माध्यमिक शिक्षा के लिए, ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए, दोनों को आपको याद में रखना है। आगे हम देखते हैं ये सर्व शिक्षा अभियान, फिर आगे आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक शिक्षण को शिक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा में अनुसंधान का समर्थन करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का राइट आंसर आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक प्राप्त करना, राइट आंसर आपका बी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा दृष्टिकोण अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित विधियों से जुड़ा होता है। तो अन्वेषण बोलते हैं आपकी जो है खोज करके, अन्वेषण खोज, छात्र केंद्रित जो छात्र कर कर सीखते हैं। तो आगा जो है इसमें राइट आंसर आ जाएगा आगमनात्मक विधि, राइट आंसर बी। तो उसमें छात्र को जो है कुछ जो है पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के माध्यम से छात्र जो है अपने आप केंद्रित होकर उत्तर निकालता है। तो वो होती है आगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि होती है जिसमें पहले नियम दिया जाता है, नियम के द्वारा वो छात्र आगे की जो है क्रिया कर पाता है। तो आगानात्मक जो अन्वेषण है खोज कर कर प्राप्त करता है, तो राइट आंसर बी आ जाएगा। तो आपको दोनों ही याद रखना है, निगमनात्मक में नियम और आगानात्मक में उदाहरण के माध्यम से जो है छात्र अन्वेषण या खोज कर कर हल प्राप्त करता है। तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आप ये देख सकते हैं अगला ही क्वेश्चन आ गया, उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बताया था नियम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए विवेचनात्मक सोच और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी है बिना समझे याद रखने को बढ़ावा देना। तो स्वयं सिद्धांतों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करना ये गलत हो गया आपका, जो है राइट आंसर स्वयं जो है सामान्य सिद्धांत लागू कर जो नियम है लागू कर उससे सिखाना है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 73 नंबर, सुक्रांतीय शिक्षण पद्धति की प्राथमिक विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण केंद्रित निर्देश, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नोत्तरी स्वाद, ऑप्शन नंबर डी है मल्टीमीडिया संसाधनों का प्रयोग। जो सुक्रांति विधि है वो उसे प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, फील्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति से में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक व्याख्यान प्रारूप, ऑप्शन नंबर बी कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान कर गतिविधियों और चर्चाओं के लिए कक्षा के समय का उपयोग कर पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उलट देना, ऑप्शन नंबर सी है निर्देश के लिए विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी सहयोग के बिना व्यक्तित्व सीखने पर जोर देना। तो राइट आंसर इसमें जो है बी आ जाएगा आपका, राइट आंसर बी।
फील्ड क्लासरूम के बारे में पूछा है तो बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 75 नंबर। कौन सी शिक्षण रणनीतियाँ विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है नंबर ए व्यक्तिगत निर्देश, ऑप्शन नंबर बी सहकर्मिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है सख्त व्याख्यान प्रारूप, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन। तो रणनीति के बारे में जो है सहयोग और बातचीत के माध्यम से, तो राइट आंसर बी सहकर्मी शिक्षण। तो आज के क्लास में आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो के बाद, इस पर अच्छे लाइक आए और अच्छे आपको क्लास कैसी लगी, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसी प्रकार के आगे की क्वेश्चन हम हल करेंगे कल की वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।